एक समय था जब ब्रह्मांड पर एक गहरा अनदेखा साया छा गया था। ये साया किसी दानव का नहीं था, बल्कि राहु के प्रकोप का था। राहु, जो माया और भ्रम का ग्रह माना जाता है, उसने अपनी छाया से सारे ग्रहों की रोशनी छीन ली थी। सत्य, धर्म और न्याय की पहचान मुश्किल हो गई थी। चारों ओर अविश्वास और ईर्ष्या का अंधकार फैल रहा था। देवता परेशान होकर महादेव की शरण में पहुंचे। उन्होंने देखा कि महादेव समाधि में लीन है। देवराज इंद्र ने कहा, हे महादेव, आपकी अनुपस्थिति में राहु की छाया ने पूरे ब्रह्मांड को निगल लिया है। सत्य छुप गया है और लोग भ्रम में जी रहे हैं। इस अंधकार को नष्ट कीजिए। लेकिन महादेव ने आंखें नहीं खोली। उनका मौन और भी गहरा होता गया। देवता निराश होकर लौट गए। सबने सोचा कि शायद महादेव इस बार हमारी पुकार नहीं सुनेंगे, लेकिन उनके सबसे प्रिय भक्त नारद मुनि ने हार नहीं मानी। उन्होंने ध्यान लगाया और महादेव के भीतर झांकने की कोशिश की। जो उन्होंने देखा वो किसी को पता नहीं था। महादेव के भीतर राहु की छाया सिर्फ बाहर नहीं थी, बल्कि हर आत्मा के भीतर घर कर रही थी। वो देख रहे थे कि कैसे मनुष्य अपने ही भ्रम में उलझकर खुद को बर्बाद कर रहा है। वो जानते थे कि अगर वो बाहरी राहु को नष्ट कर देंगे तो भी ये छाया फिर से लौट आएगी, क्योंकि ये मानव मन में बस गई थी। क्या ब्रह्मांड हमेशा के लिए इस छाया में रहेगा? ठीक उसी समय महादेव की समाधि टूटी। उन्होंने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले, पर उन्होंने अपना तीसरा नेत्र नहीं खोला। उन्होंने सिर्फ अपनी शांत, स्थिर दृष्टि से देखा। उनकी दृष्टि में एक ऐसी शक्ति थी जो सीधे आत्मा की गहराइयों में उतरती थी। उन्होंने राहु से कहा, तुमने अपनी छाया से ब्रह्मांड को ढका है, लेकिन मेरा तीसरा नेत्र सिर्फ प्रकाश नहीं, बल्कि तुम्हारी छाया का भी प्रतीक है। और फिर उन्होंने अपने ललाट पर तीसरे नेत्र को खोला, लेकिन इस बार उसमें से अग्नि की ज्वाला नहीं निकली, बल्कि एक शांत नीली रोशनी निकली। वो नीली रोशनी सीधे हर जीव के भीतर उतर गई। वो राहु की छाया को बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से जला रही थी। वो भ्रम को नहीं, बल्कि भ्रम पर विश्वास करने वाली मूर्खता को जला रही थी। जैसे जैसे वो रोशनी फैलती गई, लोगों के मन से भ्रम की परतें हटने लगीं। उन्होंने देखा कि जिस अंधकार को वे राहु की छाया मान रहे थे, वो वास्तव में उनकी अपनी ही अज्ञानता थी।